हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉल आईएएस माय यूट्यूब चैनल। हम काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तो आज हम एंथ्रोपोलॉजी के चैप्टर नंबर 1.8 में जो आर्कियोलॉजिकल पार्ट है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, हमारे पास अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे वो है लागनी तिवारी मैम के नोट्स। ये जो राइट से सब उनके हैं, पीडीएफ में जो आपको दिखा रहे हैं उनके राइट से। मैं बस उनका के पीडीएफ है जो उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए है फ्रीली अवेलेबल सबको, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बस वो जो पीडीएफ है नोट्स है ये सब राइट्स उनके। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि लोअर पैलेलिथिक कल्चर क्या होता। अभी यहाँ पे आप दे सकते हैं, मैम ने इंट्रो लिखा है। इंट्रो में क्या लिखा है? लोअर पैलेलिथिक कल्चर रेफर्स टू ओल्डोन एंड एचुलियन स्टोन टूल ट्रेडिशन। अभी देखो, एक ओल्डोन एक जगह है जो टांजानिया साउथ अफ्रीका में है, और ये जो एचुलियन है ना, ये यूरोप में फ्रांस में एक जगह है जहाँ पे हमें लोअर पैलेलिथिक के एविडेंस मिले, जैसे कि स्टोन टूल और सम फॉसिल्स में मिले हैं। तो वो साइट के नाम पे वहाँ पे जो स्टोन मिले और वो जो अरेंजमेंट किए इनको, उसे हम ओल्डोन स्टोन टूल ट्रेडिशन बोलते। सिमिलरली एचुलियन जो फ्रांस मिले, वहाँ जो स्टोन टूल मिले उनको हम एचुलियन स्टोन टूल ट्रेडिशन बोलते। ओके, do you understand? These traditions are recorded from the प्लायोस्टेशियन इपोच। अब ये प्लायोस्टेशियन इपोच जो है वो नियरली 1.9 मिलियन ईयर एगो का है। उस वक्त कौन एग्जिस्ट करते थे? होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। ओके, अभी देखो यहाँ पे टाइम पीरियड एंड क्लाइमेट, इसमें हम क्या देखने। देखो, एक क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब कल्चर पैलेलिथिक लो। इसमें क्या मिलना है? इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद टाइम लिखना है, क्लाइमेट लिखना है, उसका कल्चर में टोन टूल कैसे बने, कौन सी टेक्निक बने, और सोशल लाइफ कैसी है उनकी, और सोशल लाइफ उनकी उसमें क्या क्या यूज होता है, कैसे क्लाइमेट कैसे है, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। देखिए, अभी टाइम पीरियड आंसर, ये टाइम पीरियड है ना, वो 1.5 मिलियन ईयर टू 2 लाख ईयर एगो। इस टाइम पीरियड में होमो इरेक्टस मिलते थे। हाँ, ओके, होमो हैबिलिस भी मिलते हों, उसके बारे में भी हम आगे बातचीत करें, डिस्कसिंग करें। ओके, और क्लाइमेट कैसा है? देखो, यूरोप, अभी होमो इरेक्टस यूरोपियन रीजन एंड अफ्रीकन रीजन के बारे में हम बात करेंगे। किसमें? क्लाइमेट। अभी देखो, ये यूरोप है, ये हमारा एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ पे ये अफ्रीका है, राइट। ओके, ये मादागास्कर है। ओके, देखो, यहाँ से इक्वेटर गया तो यहाँ पे तो कोल्ड रीजन होगा और यहाँ पे बारिश होगी। तो क्लाइमेट क्या होगा? यहाँ कोल्ड क्लाइमेट होगा और यहाँ पे रेन ज़्यादा होती है, राइट। यहाँ पे जो रेन हो रही है वो जो कोल्ड रीजन है ना, इसे ग्लेशियल बोलते। ग्लेशियल मतलब आपको पता है, जहाँ से हम फ्रेश वाटर मिलता है। ये इस पीरियड में क्या होता था? जो ग्लेशियल क्लाइमेट और इंटरग्लेशियर। अभी देखो, मैं बताता इंटरग्लेशियर का मतलब क्या। ये कहते यूरोपियन में ग्लेशियल होगा और अफ्रीका में प्लूवियल होगा। प्लूवियल मतलब रेन, रेन ज़्यादातर। ओके, और ग्लेशियल कोल्ड। अभी देखो, ग्लेशियल, ग्लेशियल में इंटरग्लेशियल, ग्लेशियर और इंटरग्लेशियल। ओके,
इंटरग्लेशियल, ग्लेशियर मतलब कोल्ड रीजन होगा, इंटरग्लेशियर मतलब वहां से बर्फ कम हो गई होगी। आदि यहाँ के प्लूअल, प्लूअल मतलब ज्यादा बारिश हो गई और इसे रेन बोलेंगे हम। और इंटरक्लियर, इंटरक्लियर, इंटरप्लियर, इंटरप्लियर ने क्या, बारिश रेन कम हुआ होगा, रेन लेस। समझ आया, इंटरग्लेशियर और इंटरप्लियर, प्लियर इंटरप्लियर ग्लेशियर इंटरग्लेशियर, राइट। तो देखो ये हो रहा प्रोहेनेट। अभी देखो मटेरियल कल्चर, जो जो कल्चर मटेरियल में बेसिक टूल क्या होगी, उसके टूल बनाने की टेक्नोलॉजी क्या है, ओके, मतलब कौन सा मटेरियल यूज किया है, टेक्नोलॉजी। देखो जो लोअर पैलेलिथिक में है ना, उसमें क्वार्टसाइट यूज किया जाता है, क्वार्टसाइट ये मटेरियल यूज है। देखो यहाँ पे नाम में लिखा है क्वार्टसाइट मटेरियल यूज किया, ओके। देखो अभी अभी यह दो नहीं, यह दो नहीं, थ्री लिथिक इंडस्ट्री है, जो ओलोन, एचुलियन एंड एबिवेलियन, ओके, राइट, एबिविलियन। देखिए अभी ओलोन ट्राई, अभी ओलोन का है, ओलोन है अफ्रीका में, जो तांजानिया कंट्री है ना, उसमें एक साइट है ओलोन जॉर्ज। अभी मुझे बताना है कि ओलोन जॉर्ज ये साइट किसने डिस्कवर किया, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। यहाँ पे डोमिनेट किया है, कौन से टूल ने किया है, चॉपर एंड चॉपिंग टूल ने किया है, ओके। अभी चॉपर और चॉपिंग टूल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ओके। और वो बनाने के लिए कौन सी टेक्निक है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक। देखो ये पत्थर है पूरा, ओके, ये पत्थर को पत्थर पत्थर को पत्थर पत्थर के पत्थर हीट करने से वो बड़ा दो पार्ट बन जाते। ये बड़ा पत्थर है, उसमें से ये एक पत्थर बन गया और ये एक बन गया, ओके, राइट। इस जो बड़ा है ना उसे कोर कहते हैं, और ये जो छोटा है ना उसे फ्लेक कहते हैं, राइट, फ्लेक कहते हैं। ये कोर और फ्लेक। अभी ये जो कोर है ना, देखो ये कोर है, अभी कोर की एक साइड शार्प है तो हम उसे चॉपर बोलेंगे। अगर इस कोर के दो साइड शार्प है तो हम उसे चॉपिंग टूल बोलेंगे, ओके। और ये एसोसिएटेड विथ होमो हैबिलिस है, ओके, राइट। जो होमो हैबिलिस जो मिले थे हम अफ्रीका में, उसके एसोसिएटेड है, ये समझ आ रहा है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एचुलियन। एचुलियन एक टासिंग साइट है फ्रांस में, यूरोप की फ्रांस है ना, वहाँ पे एक साइट है। उस साइट में के टोन स्टिल अवेलेबल है, उनकी जो अरेंजमेंट है उससे ट्रेडिशन को एचुलियन ट्रेडिशन। इनमें से ज़्यादातर स्मॉल हैंडेक्स एंड क्लेवर्स से, कहाँ, एचुलियन। अभी देखो हैंडेक्स कैसे होते, ये ऐसे हैंडेक्स रहते हैं, ओके, इसे कहते हैं हैंडेक्स। और क्लेवरी ऐसा, क्लेवरी ऐसा पिल होता है, ये शार्प एज यहाँ पे होती, इसे कहते हैं क्लेवर्स। देखो अभी ये कौन सी टेक्निक से बना है, इस सिलेंड्रिकल हैमर, सिलेंडर हैमर है ना। अभी देखो ये सिलेंडर हैमर्स टेक्निक क्या होती है, ये पत्थर है, अरे ये बोन या लकड़ी से हीट किया जाता है यहाँ पे, इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल हैमर। देखो बोन तो सिलेंड्रिकल ही होता है ना, छड़ी जैसा, इसीलिए इसे सिलेंड्रिकल हैमर बोलते। ये एसोसिएटेड है होमो इरेक्ट के साथ। अभी मेरा क्वेश्चन है कि ये होमो इरेक्ट के साथ ही एसोसिएटेड किए हैं, होमो एबिलिस किन ने, इसका एक टेक्निकल आंसर है कि ये बस होमो इरेक्टस के साथ ही किया से, और उसका स्पेसिफिक एक नाम है इस होमो इरेक्टस के, जिसके साथ ये एसोसिएटेड है। उस होमो इरेक्टस का मुझे नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। आल्सो शो द एविडेंस ऑफ फ्लेक टूल। देखो ये जो हम ब्लॉक ऑन ब्लॉक में से जो कोर निकला था ना, कोर के बाजू में जो फ्लेक था ना, उसका भी इस्तेमाल आगे जाकर होने लगा, उसे फ्लेक टूल्स के लिए क्लैंटेनियन एंड
लेवालोसियन फ्लेक भी बोलते। अभी क्या ये दो टेक्निक है क्लैंटोनियन। अभी ये क्या है क्लैंटोनियन, क्लैंटोनियन ऑक्सिक्स, क्लैंटोनियन ऑक्सिक बोल के एक जगह है, कहा इंग्लैंड में उस जगह जो मिले हैं टूल्स वहां से वो टेक्निक है। देखो अभी क्या है क्लैंटोनियन है, ये पत्थर है, इसको हीट किया तो दो पत्थर बन रहे हो। लेकिन क्लैंटोनियन में क्या होता है, जो दो पत्थर हैं उनमें से एक पत्थर वो 90 डिग्री का बन जाता है, इसे क्लैंटोनियन टेक्निक बोलते हैं। और ये जो लेवालोसियन है ये भी एक साइट है फ्रांस में, फ्रांस या यूरोप में है। इसमें क्या होता है देखो ये बड़ा एक पत्थर है ना, उसको छेद दिया गया था ऐसा ऐसा, और इसमें जो वुड होता है ना और बोन्स होते वो डाल दिए गए थे और यूज किया गया होता है। लाइक ये पत्थर है और ये छेद किया जाता और यहाँ बोन डाल दिया है और ये हैंड से पकड़ लिया था, इसे कहते हैं नेवोलोसियन फ्लेक्स। ओके अभी थर्ड क्या है देखो, थर्ड है एबिवेलन। ये एबिवेलन एक फ्रांस में साइट हो, एबिवेलन साइट है ना। देखो ये थर्ड इंडस्ट्री है कार की स्टोन टूल की, राइट, ड्यूरिंग द लोअर पैलेलिथिक पीरियड। यहाँ से बल्कि हैंड एक्स मिलते। ये कौन सी टेक्निक है, क्या है स्टोन हैमर्स टेक्निक है। ये बोन की जगह स्टोन का इस्तेमाल, जैसे हम सिलेंडर हैमर में बोन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ बोन की जगह स्टोन का, उसे कहते हैं स्टोन कलर। ओके अभी देखो ये जो सिंगल साइड है ना एक बागी, अगर वो शार्प है तो चॉपर, अगर दो जगह शार्प है ये और इसके पीछे की तो चॉपिंग। ये है हैंडेक्स और ये एबिवेलियन हैंडेक्स, ये है एचिलियन, ये है एबिवेलियन। देखो फर्क क्या है, ये जो नीचे वाला भाग है ना, देखो अभी ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये नीचे वाला भाग है ना, इसको बट बोलते। और एबिवेलियन में जो बट होती है ना वो बड़ी होती है। ओके और ये क्लेवर है, क्लेवर मतलब ये ऐसा और ये शार्प है ऐसी, इसलिए तो क्ले। देखो अभी जो रीजनल ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखो अफ्रीका में ओल्डोज और जो टांजानिया में है, ये पास में लामोस्कियर, टेराम्टा, एडिलियन, एचुलियन आणि क्लैटोन सी, जो मैंने बोला था ना ये टूल टेक्निक है क्लैटोन सी, ये भी सब। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है मोस्टेरियन। देखो वेरी मोस्टेरियन कल्चर बोल के एक चीज है, कंसेप्ट है। लाइक अभी 2025 में क्वेश्चन आया था ऑस्कियो डेंटोक्रेटिक कल्चर, वैसे भी अभी एक कल्चर आ सकता है मोस्टेरियन कल्चर बोल के भी एक कल्चर है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मोस्टेरियन कल्चर किससे एसोसिएट, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियन किसके रिलेटेड है वो मुझे बताना है आपको। ओके नेक्स्ट ये जो सेम है वेस्टर्न में कहा है ना टेराटामटा और लाइक देख तो मोस्टेरियन एबिवेलियन एचिलियन, ये जो वहाँ पे अफ्रीका में ओलोआ जॉर्ज में। आपको क्वेश्चन पूछा है ना मुझे किस में डिस्कवर किया, मुझे आंसर बताना है। जो इंडिया में ना, इंडिया में भीमबेटका है, लाइक यहाँ पे दिखाया गया है भीमबेटका है ना, सोन वैली जो अभी पाकिस्तान में, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाते उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए अभी सोशल लाइफ, इस लोगों की सोशल लाइफ कैसी होगी। अभी ये सेम होगा किससे, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन बिग गेम मीन elephant and bison. Okay, the fossil of Homo heidelbergensis along with the animal fossil of elephant and bison। ये जो हेडलबर्जेंस के साथ जो फॉसिल के साथ एलिफेंट और बेसन की जिस बोन मिले ना, इससे हम तर्क लगा सकते हैं कि जो होमो इरेक्टस थे ना वो एलिफेंट और बिसन की हंटिंग करते थे। ओके वो जो टूल बनते थे ना वो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज होता था, लाइक हंटिंग, डिजिंग, इसके लिए। देखो अभी उनके सोशल लाइफ में फायर का भी यूज होता है। अभी फायर के चार हेड बोन मतलब
हाई टेम्परेचर को लो ऑक्सीजन में अगर किसी बोन को हम एनिमल को हम जलाते तो ब्लैक बोन मिलता है, प्योरली ब्लैक बोन, उसे कहते हैं चारेड बोन। वो मिलाएगा स्वार्थ क्रैन। अभी मुझे बताएं स्वार्थ क्रैन कहाँ है, अफ्रीका में, ये आसिया में और यूरोप में बताना है इसका लोकेशन कहाँ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइट्स मिले, एस्ट्रोपिथिकस के साइट है या नहीं है मुझे बताना आपको। ओके, क्लियर एविडेंस ऑफ नो क्लियर एविडेंस, रिलीजन के बारे में कुछ भी एविडेंस नहीं है, लेकिन वहाँ बरील के बाद साथ जो पूजा पाठ के जो एविडेंस होते हैं ना वो नहीं मिले, इसी कारण हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई रिलीजन है या नहीं। लेकिन ये रेड ऑर्क होता है ना केसरी कलर का, वो मिला है। इससे क्या होता है, वो रिचुअलिस्टिक कुछ एक्टिविटी हो सकती है। ओके, रिचुअलिस्टिक, लेकिन रिलीजन के बारे में कुछ नहीं लगता हमको। ओके, सिमिलरली वो कहा रहते स्मॉल कंपोजिट में नहीं रहते थे और मेल मेल इंटरेक्शन। देखो अभी बिग एलिफेंट को बिसोन को मारना है तो ग्रुप में जाते थे, वो ग्रुप में काम करते थे, इसलिए वो मेल कॉर्पोरेशन है ना, मेल कॉर्पोरेशन वो दिख जाता था। अधिक कंक्लूजन देखो मैम ने क्या कंक्लूड, लोअर पैलेलिथिक स्टेज मेक्स इवोल्यूशन ऑफ मैन प्रोमिनेंट फेज ऑफ बायोकल्चर। देखो क्या हुआ है ना, लोअर पैलेलिथिक में कौन कौन आता था, होमो हैबिलिस, अल्फा में इरेक्टस, देखो आदि होमो इरेक्टस। जो इरेक्टस थे ना वो होमो हैबिलिस तो अफ्रीका में थे, लेकिन इरेक्टस थे साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में दी गए थे ना। ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए इनका जो ट्रैवल करना था ना अफ्रीका के बाहर, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो ट्रांजिशन था ह्यूमन इवोल्यूशन में। वो जो ट्रांजिशन कब हुआ है, वो हुआ है लोअर पैलेलिथिक पीरियड, पैलेलिथिक पीरियड में हुआ है। इसीलिए मैंने बोला है प्रोमिनेंट फेज, इसीलिए ये प्रोमिनेंट फेज क्योंकि ट्रांजिशन हो गया है ना, इसीलिए वो बायोकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।